क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.3 का दूसरे का 5वां सवाल। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि पुस्तकालय है ना, लाइब्रेरी है, ठीक है, वहां पर ना किराए पर पुस्तकें दी जाती है। ठीक है, तो उनका कहना है कि 3 दिन तक तो ये फिक्स चार्ज है, 3 दिन का इतना रुपया है, और फिर हर अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, पर डे का फिर चार्ज अलग अलग है। ठीक है, 3 दिन का फिक्स चार्ज है, 3 दिन तक अगर ले जाते हो तो इतना रुपया देना पड़ेगा, और फिर जैसे 3 से 1 दिन बढ़ा 2 दिन बढ़ा तो हर दिन का फिर 3 दिन के बाद का एक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, इतने रुपए हर पर डे का, ऐसा। ठीक है, 3 दिन के बाद पर 3 दिन का फिक्स चार्ज है। ठीक है, तो इसमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया मानेंगे अपन। ठीक है, तो माना नियत किराया बराबर x रुपए, माना नियत मतलब फिक्स होता है, हाँ, किराया बराबर x रुपए है, और प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया ना, अतिरिक्त दिन का किराया लिखेंगे इसे हम, अतिरिक्त दिन का किराया ना, y रुपए। तो 3 दिन का है ये पर, है ना, जो ये फिक्स नियत किराया है वो 3 दिन का है। यहाँ यैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, माना प्रथम 3 दिन का किराया, ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्रथम 3 दिन का, फर्स्ट 3 डेज का, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, लिख लेते हैं लाइन को। सरिता जो है उसने 7 दिन तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 27 रुपये दिए, है ना। तो सरिता ने 7 दिन तक के लिए, ठीक है, तो 7 दिन कैसे होंगे, एक तो नियत किराया दिया होगा 3 दिन का, कितने दिन का, 3 दिन का, तो x होगा प्लस ये 3 दिन हो चुके हैं, 7 दिन में से 3 दिन घटा देंगे, कितने बचेंगे, 4 दिन, तो 4 गुना y होगा। ये इंपोर्टेंट लाइन है यहाँ पर। बच्चे क्या कर देते हैं, 3 गुना x कर देते हैं आप, जो गलत हो जाता है। x रुपये हमने नियत किराया माना है जो कि 3 दिन के हैं, तो x मतलब 3 दिन हो गया, 7 दिन में कितने दिन बचे, 4 दिन, 4 दिन का अतिरिक्त दिया, x प्लस 4y बराबर 27 होगा। समझ में आएंगे ये लाइन, बताओ। तो इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो जो सुशी है 5 दिनों के लिए तक एक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, 21 रुपये दिए। तो अब जब 5 दिन की बारी आएगी तो 5 में पहले फिक्स चार्ज होगा जो कि 3 दिन का है, और अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया होगा। ठीक है, बराबर 21। इक्वेशन 2 बोल दो। अब इन दोनों को कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये है इक्वेशन 2, इसके नीचे लिख देते हैं इक्वेशन 1 जो कि x + 4y = 27 थी। दोनों को घटा देते हैं, x हो गया कैंसिल, 2y में से -4y करेंगे, -2y आएगा, और 27 में से 21 अगर माइनस करेंगे हम तो माइनस में नंबर आएगा और 6 आएगा, माइनस से कैंसिल माइनस हो जाएगा, y = 6/2 हो जाएगा जो कि 3 आ जाएगा। तो y = 3 आ गया है आपका, है ना। अब y का मान रख दो आप समीकरण
2 में रखने पर, 2 में इसलिए रखा, 2 छोटा है थोड़ा, है ना। देखो x प्लस 2y है ना, इसलिए किसी में भी रख सकते हो, आपको जिसको सूट करता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम x प्लस 2y प्लस 2 गुणा y 3 है बराबर 21 था, x बराबर 21 माइनस 3 दूनी 6, x बराबर क्या होगा, 21 में से घटाया 15 आया। तो कहने का मतलब ये है जो नियत किराया है वो 15 रुपए है, इसलिए प्रथम 3 दिन का क्या नियत किराया, किराया 15 रुपए, वो अतिरिक्त, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, है ना, या अतिरिक्त दिन का किराया, y क्या है 3,